फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लीक्रोनू ने दी जानकारी। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए, कई पश्चिमी देश यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर यूक्रेन आर्मी को ट्रेनिंग देने वाले देश, जरा ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेन आर्मी को ट्रेनिंग देने वाले देश की जो फेहरिस्त है उसको देखें आप। फ्रांस 2000, यहां पर फ्रांस जो है वो 2000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां पर मैं चाहूंगा पीछे जरा वॉल चेंज करें, स्काई दिखाएं यहां पर। नंबर 1। नंबर 2, ब्रिटेन 6000 यूक्रेनी नागरिकों को मिलिट्री की बेसिक ट्रेनिंग दे चुका है। यहां पर, यह बड़ी खबर हमारे पास है। नेक्स्ट दिखाइए। ब्रिटेन के अलावा फिर उसके बाद अमेरिका कंसास में सीनियर लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। फिर दिखाइए, जर्मनी यूक्रेनी सैनिकों को जियोपार्ड टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं चाहूंगा विजय इस वॉल को चेंज करें, उसमें स्काई दिखाएं यहां पर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नीदरलैंड्स इंटरफ्लेक्स इनिशिएटिव के तहत ब्रिटेन में रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देगा। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इसके अलावा एक और जानकारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए आप, वो है न्यूजीलैंड यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड में 120 सैनिकों की तैनाती हो रही है। यह खबर आ रही है। कनाडा यूक्रेनी सेना के लिए 40 कॉम्बैट इंजीनियर्स भेजेगा पोलैंड। यह इंफॉर्मेशन है। फिर पोलैंड की बात की जाए तो ब्रिटिश और अमेरिकी सेना पोलैंड में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है। यह खबर के साथ, फ्रांस की खबर के साथ सीधे चलिए, मैं सीधे ले लूंगा यहां पर कौशिक सर से एक रिएक्शन, लेकिन उससे पहले अशोक सर मेरे साथ हैं। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच। एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर मेरे साथ हैं। सर, इस पूरे मामले में जो मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अब ये और ज्यादा इनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर? ऊपर ब्रेकिंग दिखाइए प्लीज। देखिए निशान, फ्यूचर मेरे ख्याल से इस वॉर का शॉर्ट टर्म में ही कह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस तो अभी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जो राष्ट्रपति पुतिन क्या करने वाले हैं। परंतु शॉर्ट टर्म में जो यहाँ पर कर्च ब्रिज के ऊपर जो हमला हुआ, उसके बाद जो मिसाइलें ताबड़तोड़ रूस ने दागी हैं यूक्रेन के जितने भी शहर हैं, चाहे कीव है, लिविव है और बहुत सारे शहर हैं, उस पर पहले दिन 81 से ऊपर मिसाइल दागी गई थी। उसके बाद भी लगातार वो चल रहा है। तो इसका जवाब अगर नहीं दिया जाए तो पश्चिमी देश ये समझते हैं, अमेरिका और जो देश हैं ये समझते हैं, जो रूस समझेगा, जो इसका पश्चिमी देशों के पास और यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल ही एस्केलेशन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और ये एस्केलेशन कहाँ तक जाता है ये हमें आगे देखना पड़ेगा। आपने आखिरी बात में इसमें ये कहूँगा निशांत, आपने बहुत वो अच्छा सवाल पूछा है, जो भाई ये यूक्रेन को सफलता मिलती दिखाई दे रही है, और मैं जवाब से बिल्कुल सहमत हूँ। परंतु देखिए, वहाँ पर उन्होंने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी उन्होंने रूस में ली है। उसमें अगर 1500, 2000, 2500, 3000 ये वापस भी ले लेते हैं तो आप इसको टैक्टिकल विक्ट्री में कह सकते हैं जरूर, परंतु ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वॉर का, उसमें मेरे ख्याल से कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही आप। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।